हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। मैं विकी आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाभ और हानि। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाभ और हानि। ठीक, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग यही पढ़ रहे थे ना। कल हम लोगों ने कुछ सवालें देखा। ठीक, तो सवाल में हम लोगों ने कुछ ऐसी भी सवाल देखी जो आप लोग जैसे कि कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं समझ में आया। देखिए, सवाल जो हम पढ़ा रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि नहीं ये सवाल पेपर में नहीं आ सकते हैं। ठीक, पेपर में आ सकते हैं सवाल। अब देखिए, बोर्ड का कोई भी ये नहीं है कि नहीं वो कैसा क्वेश्चन बनाएगा। ठीक, तो ये आप लोग को देख के चलना पड़ेगा कि वो कैसा क्वेश्चन बना रहा है। हाँ, तो आप वो चाहे जैसा क्वेश्चन बनाए, आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप लोग कर नहीं पाएंगे। बताइए, नहीं कर पाएंगे? तो इसीलिए कि आप लोग आराम से जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जैसे कि हम लोगों ने कल कल जब हम लोग क्वेश्चन हल कर रहे थे तो हम लोगों ने कल 5 क्वेश्चन हल किए। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं आज हम लोग कितने क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखिए, एक दिन में 5 क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि बहुत स्लो चल रहा है। देखिए, हमारे स्लो चलने का कारण है, हाँ? कि क्यों हम स्लो चल रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो उसको ऐसा पढ़ाइए कि बच्चा को कहीं डाउट ना हो। हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं कहीं डाउट होगा अगर आपको तो आप कमेंट में पूछेंगे कि नहीं यहाँ पे डाउट है। देखिए, जब डाउट नहीं रहेगा तभी समझ में आएगा कि नहीं हम अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ? तो इसीलिए हम ऐसा पढ़ाते हैं कि कहीं डाउट ना हो। ठीक, इसीलिए हम थोड़ा स्लो चलते हैं। और तेज चलना होता तो हम बहुत तेज चलते, आराम से एक दिन में 10-15 सवाल बताते और आप लोग को समझ में आता नहीं आता फिर आप लोग कमेंट में पूछते। तो इससे अच्छा है कि हम 5 सवाल पढ़ाएं, बढ़िया से पढ़ाएं कि नहीं। हाँ, बताइए। हम्म? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल, हाँ, कह रहा एक दुकानदार ने 40 साड़ियां 2,240 रुपए में बेची और इस पर से 12% का लाभ प्राप्त हुआ तो साड़ियों का क्रय मूल्य क्या था? हम्म, देखिए, कह रहा है एक दुकानदार ने 40 साड़ियां साड़ियां 2,240 रुपए में बेची बेची 2,240 रुपए में बेची और इस प्रकार से 12% का लाभ प्राप्त हुआ। बेची और उस पर 12% का लाभ प्राप्त हुआ तो क्रय मूल्य क्या था? ठीक, हाँ, क्रय मूल्य पूछा है। देखिए, ये लाभ कमा रहा है ना,
लाभ कमा रहा है, कितना 12% का लाभ कमा रहा है। तो देखिए हमने लाभ, क्रय मूल्य लाभ का सूत्र हमने बताया है। क्रय मूल्य लाभ का सूत्र हमने बताया है कि नहीं बताया, बताइए। क्रय मूल्य लाभ का सूत्र हमने बताया है। क्या होता है क्रय मूल्य लाभ का सूत्र? हाँ बताइए। बताइए। क्रय मूल्य लाभ का सूत्र हमने बताया था, क्या था? विक्रय मूल्य, मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ। ठीक, यही बताया था ना सूत्र। बताइए, ये सूत्र बताया था कि नहीं? हाँ, ये सूत्र बताया था। तो देखिए इसमें विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? 2240 रुपये। हाँ ठीक। और लाभ क्या है? लाभ 12% का, 12% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक, हाँ यही कह रहा है, 12% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो हम इसको हल कर लेंगे। दही, हाँ हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य, हाँ यही ज्ञात करना है। तो हमें ये सब पता चल गया है। ठीक, तो हम इसको रख लेंगे। रख लेंगे कि नहीं? क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2240 रुपये गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ कितना है? 12% का लाभ हो रहा है ना। हाँ देखिए 12%, परसेंट जो परसेंट हटाया है तो ये ऊपर चला गया 100। समझ में आया? हम्म, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा। 2240 गुणे 100 बटा के, अब देखिए इसका जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, अब बताइए, आई ऊपर का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? हाँ, दो 2240 बटा के 112। ठीक, हाँ इतना हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे तो कितना बार में जाएगा? हाँ जैसे देखिए 112 दुना के 112 दुना के 224। ठीक, 112 दुना के 224 यानी आया कितना? 2000। ठीक, 2000 रुपये का क्या कमा रहा है? हा? ये क्या है? 2000 रुपये क्या है आपका? हम्म, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। हाँ, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। समझ में आया? हाँ, आ रहा है कि नहीं समझ में? हम्म, ठीक। ये 2000 रुपये क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य हो गया, यानी आपका मूल्य। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोग को? हाँ देखिए कुछ नहीं करना था, वो 40 साड़ियाँ बेच रहा है, कितना? 2240 रुपये में बेची और उसका 12% का लाभ प्राप्त किया। तो कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, यही पूछा था। हाँ बताइए। अब इसमें कुछ करना था? कुछ नहीं करना था, बस आप लोग को ध्यान देना था। ठीक,
चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल हम लेके चलते हैं दूसरा। ठीक, दूसरा सवाल कह रहा है एक घड़े का को 1200 रुपए में बेचने पर, क्या कह रहा है, एक घड़े को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, देखिए ये सवाल अब देख लीजिए। इसमें क्या कहा है कि एक घड़े को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या था। इसमें क्रय मूल्य पूछा है। मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक, इसको हम बेच रहे हैं 25 रुपए में, हाँ, और हमें इससे 2% का लाभ हो रहा है। ठीक, हमको इसको बेचने में हमें 2% का लाभ हो रहा है तो पूछ रहा है कि इसका क्रय मूल्य कितना है। हाँ, ठीक, तो क्रय मूल्य का सूत्र आप लोग को पता है। हाँ, क्रय मूल्य का सूत्र आप लोग को पता है, क्या होता है, विक्रय गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ। हाँ, यही होता है, अभी हम सूत्र लिखवाए थे। ठीक, हाँ, यही सूत्र है ना। अब इसी पे हम लेके चले। देखिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका क्या करना है, ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्या है, हाँ, 1200 रुपए, और लाभ कितना है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक, 20% का लाभ हो रहा है, इतना आपको पता चल गया सब। हाँ, तो आप इसको इसको सीधा हम सूत्र पे रख दें, क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका 1200 गुणे 100 बटा के 100 प्लस 20 हो जाएगा। देखिए अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका ये प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 12, हाँ, ठीक, अब बटा के 120, हाँ, हो जाएगा। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 12 एकम 12, यानी 1000 रुपए का क्या हुआ, 1000 रुपये क्या है, ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। क्या आ गया, क्रय मूल्य। ठीक, 1000 रुपये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। कि नहीं, यानी 1200 रुपये में बेच रहा है, 20% के लाभ पे बेच रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, 1200 रुपये में बेच रहा है, 20% के लाभ पे बेच रहा है तो पूछ रहा है क्रय मूल्य। हाँ, बताइए, 20% के लाभ पे बेच रहा है 12%, हाँ, तो पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो बताइए इसमें क्रय मूल्य आपको पता चल गया कि नहीं। हाँ, सूत्र आपको याद रहना चाहिए, हम तो कहते हैं सूत्र आप लोग एकदम रट डालिए। सूत्र आप लोग रट लेंगे तो कहीं भी सवाल नहीं गई है। ठीक, हाँ, तो इतना समझ में आ गया सभी लोगों को। हाँ, बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ, समझ में आ गया तो हम लोग अगले सवाल पे चलें।
बताइए, समझ में आ गया ना सभी लोग को? चलिए चलते हैं अगले तीसरी सवाल। ठीक, देखिए तीसरी सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु को 7% की हानि से 651 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? हाँ, क्या कह रहा है? एक वस्तु को 7% की हानि पर 7% की हानि पर 651 रुपये, क्या कर रहा है? 651 रुपये में बेची गई, में बेची गई बेची गई बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, हाँ, देखिए कह रहा है एक वस्तु को 7% की हानि पर 651 रुपये में बेचा गया, बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? इसमें भी क्रय मूल्य निकालना है और ये कह रहा है हानि 7% की क्या हो रही है? हानि पर हो रहा है। तो हानि का सूत्र हमने बताया था, क्रय मूल्य हानि, ठीक, का सूत्र हमने बताया था, क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, हाँ, गुणे 100 बटा के क्या हो जाएगा? 100 माइनस हानि। यही होता है ना सूत्र? बताइए, होता है कि नहीं यही सूत्र 23 वाला? अरे तीसरे सवाल का सूत्र क्या हो जाएगा? यही ना होगा? ये माइनस हो जाएगा, हाँ, बताइए, सूत्र याद है ना सभी लोग को? अब देखिए, अब हमें विक्रय मूल्य पता है, क्या है? 651 रुपये, ठीक, और हानि पता है, हानि कितना है? 7%, ठीक, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक ठीक, इतना सभी लोग को पता हो गया। आप सीधा रख दें, क्या हो जाएगा? 651 गुणे 100 बटा के 100 माइनस 7 हो जाएगा। बताइए, इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5100 बटा के, इसमें से 7 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 93। हाँ, 100 में से 7 घटा दीजिए, हो जाएगा 93। 93 700 होता है ना? हाँ, अब 93 से इसको काट लेंगे हम लोग। ठीक, क्या करेंगे? 93 से इसको काट लेंगे। 93, तीन, देखिए 3 3 9, 3 1 3, 3 गुना के 6, 3 1 3, 3 7 21, हो जाएगा 31 7 217। हाँ, क्या हो जाएगा? 700। ठीक, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 700। हाँ, ये आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य। ठीक, समझ में आया?
कि नहीं? अब बुरा भाग तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना तो हम छूट है ही है। बताइए, सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। हाँ, समझ में आया सभी लोग को? देखिए, कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को 7% हानि का, तो हानि 7% आप लोग का यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे दर्शाएंगे तो हम रखने में आसानी होगी। हाँ, बताइए। हम्म इतना समझ में आ गया ना? चलिए, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए, अगला क्वेश्चन पे चला जाए। हाँ, ठीक। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, कोई कुर्सी 120 रुपए में खरीदी गई, वह 15% के लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? हम्म चौथा सवाल है। कह रहा है, कोई क्या है? कुर्सी। हाँ, कोई कुर्सी 1200 रुपये में 120 रुपये में खरीदी गई। कुर्सी 120 रुपये में खरीदी गई। खरीदी गई और 5%, 15%, 15% के लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? ठीक। तो देखिए, क्रय मूल्य कितना है? 120 रुपये। लाभ कितना है? लाभ कितना है? 15% का लाभ है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक। अब बताइए, विक्रय मूल्य का हमने सूत्र बताया था कि नहीं? हाँ, बताइए। विक्रय मूल्य का हमने सूत्र बताया था। क्या होगा विक्रय मूल्य का सूत्र? हाँ, बताइए। विक्रय मूल्य का सूत्र हमने बताया था कि नहीं जी? हाँ, देखिए, क्या था? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का सूत्र पहले लिखे। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य, हाँ, ठीक, गुणे कोष्टक में 100 प्लस लाभ बटा के 100। यही था सूत्र है ना? बताइए, यही था सूत्र। ये सूत्र था। अब इसी पे हम लोग रख दें। विक्रय मूल्य कितना है? 120 रुपये गुणे। अब देखिए, एक आ जाएगा 100 प्लस लाभ 15% है, ये हो जाएगा बटा के 100 हो जाएगा। ठीक। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 120 गुणे 115, हाँ, बटा के 100 हो जाएगा। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। हाँ, अब बताइए,
अब कटेगा कुछ है? ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक, क्या आ जाएगा, 12×5 = 60, 60 को 0, हाँ, 12 कम 12 6 18, 12 कम 12 1 13। ठीक, इतना आएगा बटा के 10, इतना आ जाएगा कि नहीं? बताइए, इतना आएगा ना। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, अब बचा कितना, 138। ये क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य है ना, हाँ, विक्रय मूल्य। ठीक, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया आंसर। ठीक, समझ आया कि नहीं? हाँ, कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस ध्यान देना है कि नहीं पूछा क्या है और उसमें करना क्या है। हमको तो नहीं लग रहा है कि आप लोग को इतना भी दिक्कत होगी इससे। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। हाँ, बताइए, कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को ध्यान देना है। हाँ, समझा? हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इतना सभी लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चले। कह रहा है 800 रुपए की कोई मशीन यदि 7% की हानि पर बेची गई तो वह कितने में बिकेगी? ठीक, 5वां सवाल है। हाँ, कह रहा 800 रुपए की कोई वस्तु कितना में बिकी, 7% की हानि पर बिकी, तो वस्तु कितने में, ठीक। अब देखिए ये 800 रुपए और 7%, ठीक, 800 का 7% हम निकाल लेंगे, 800 गुणे 7/100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, हाँ, 7 8 56, 56 रुपया अगर माइनस कर देंगे हम इसमें से, 800 रुपये में से 56 रुपये माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं ये वस्तु कितने में बिकी है। हाँ, बताइए क्या हो जाएगा, 800 माइनस 56। हाँ, बताइए 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4, 9 में से 5 गया, 4, और यहाँ पे बचा कितना, 7। 744 रुपये में क्या ये है वस्तु बिकी है, 744 रुपये में बिका। क्या बिका, वस्तु बिका। ठीक, 744 रुपये में क्या बिका है, वस्तु बिका है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? हाँ, 744 रुपये में वो वस्तु बिकी है। हमने ऐसा सवाल हमने बताया था पहले कि नहीं बताया था, बताइए। इतना तो सबको समझ में आना चाहिए। चलिए, अभी समय है, हम लोग और भी सवाल देख लेते हैं। ठीक, कल ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। हाँ, क्योंकि अब सवालें बहुत ज्यादा नहीं रह गई हैं, जितनी सवालें हमने करा दिया है, इससे इससे बाहर तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा। हाँ, ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक,
कह रहा है किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर उसे 12 सही 1/2% हानि पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ठीक, छठी सवाल है, कह रहा है कोई वस्तु 200 रुपये में खरीद कर 12 सही 1/2% की हानि पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, हाँ, यही पूछा है। कह रहा कोई वस्तु 200 रुपये में खरीद कर 12 सही 1/2% है, यहाँ पे लिख लीजिए परसेंट की हानि पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, देखिए 1/2% का है ना, आप 1/2% को हम उसको सही बटा में हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। हाँ, 1/2% को हम उसको सही बटा में निकालेंगे तो कितना आएगा। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, विक्रय मूल्य का सूत्र सभी लोग को पता है इसमें। हाँ, नहीं, तो विक्रय मूल्य क्या होता है। हाँ, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय। हाँ, ये हानि पे बेच रहा है ना, हानि में क्या होता है, माइनस होता है, गुणे क्या हो जाएगा 100 माइनस हानि बटा के 100 हो जाएगा। ये सूत्र आपको पता है कि नहीं हानि का। हाँ, ये हो जाएगा। हाँ, अब बताइए, इतना आप लोग को पता है, इसमें विक्रय क्या है, क्रय, विक्रय क्या है, क्रय क्या है ना, क्रय, क्रय क्या है 200 रुपये। ठीक, विक्रय ज्ञात करना है। ठीक, ज्ञात करना है, और हानि, हानि कितना दिया है 12 सही 1/2%। ठीक, तो इतना आपको पता है तो हम रख लेंगे, क्या आ जाएगा 200 गुणे 100 माइनस 12 सही 1/2%, हाँ, बटा के 100 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 12, 12 गुना के 24 1 25 बटा के 2 हो जाएगा। हाँ, 25 बटा के 2, ये क्या हो जाएगा 200 गुणे 100 माइनस 25 बटा के 2 हो जाएगा। हाँ, बताइए हो जाएगा कि नहीं। अब ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ, ये बटा के 100 हो जाएगा। हाँ, तो बताइए 200 गुणे 175, 175 होगा। हाँ, देखिए 200 गुना के 200 होता है 200 माइनस 25 यानी 175 हो गया। हाँ, बटा के 2 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ठीक, देखिए 0 से 0 कट गया, और 2 से 2 कट गया, बचा कितना 175। 12% आपका जो आया ये क्या आया, विक्रय मूल्य आ गया।
हाँ? विक्रय मूल्य 175 रुपए। समझ में आया? कितना आया? 175 रुपए आपका आ गया विक्रय मूल्य। समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? हाँ? करना कुछ नहीं था, बस आपको ध्यान देना था। हाँ कि नहीं? हम्म। इतना तो सभी लोग को पता होगा। बताइए। हम्म। ये समझ में आ गया? देखिए, बाटा वाली सवाल जो है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको को बस ध्यान देना है। हाँ? ठीक। तो हम लोग चलते हैं, एक छोटी सी सवाल और लेके चलें। हम लोग चलते हैं, एक और सवाल लेके चलते हैं, देखते हैं सवाल में और कैसा है। हाँ, चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए। देखिए, कोई भी सवाल है उसको आराम से अगर हल करेंगे आप लोग तब समझ में आएंगे। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक। देखिए, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, तो इसकी वजह से आप लोग को आवाज़ थोड़ा स्लो आ रही होगी, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आवाज़ हमारी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा स्लो हो गई है। हाँ? तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल यानी 7वें सवाल पे। अब देखते हैं 7वां सवाल हम लोग का क्या कहता है। ठीक। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कोई वस्तु को कोई वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर 120 रुपए का हानि यानी घाटा हो रहा है होता है, तो 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचें। ठीक। देखिए, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को? वो कह रहा है कि कोई कोई वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर 120 रुपए का घाटा होता है, तो 120 रुपए का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। ठीक। यही कह रहा है ना। देखिए, इसमें कुछ करना है नहीं, बस आप लोग को जोड़ना है। हाँ? मैं कहूँ कि मान लीजिए, माना माना हाँ, वस्तु 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 घाटे में बेचने पर वस्तु को घाटे में बेचने पर तो 680 प्लस 120 रुपया, हाँ, प्लस 120 रुपया यानी वस्तु का मूल्य कितना था? 800। 800 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? ठीक। अब दूसरा हम लोग कह रहे हैं कि दूसरा क्या रहेगा? वस्तु का लाभ है ना, तो वस्तु का लाभ में हम क्या करेंगे? 120 रुपया का लाभ कमाने पर के लिए। ठीक।
तो क्या हो जाएगा, देखिए 800 रुपये की वस्तु थी, है 800 रुपये की क्या थी, वस्तु थी ना। तो 800 रुपये की वस्तु प्लस 120 रुपये का लाभ कमा रही है, तो यानी कुल टोटल हो जाएगा 920 रुपये। ठीक, यानी इतना समझ में आया कि नहीं, यानी 920 रुपये का वो क्या है, हाँ 120 रुपये का जो लाभ कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा, जुड़ के उसमें 920 रुपये हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को। देखिए 120 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाँ 920 रुपये। देखिए इसमें कह रहा है कि 800 रुपये की वस्तु है, उस पर क्या कर रहा है, 120 रुपये की घाटा हो रहा है ना, घाटा। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य या क्रय मूल्य, मूल्य या क्रय मूल्य। तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा कितना, 800 रुपये, 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए। ठीक, ठीक है ना, तो आप लोग को समझ में आया ही होगा कि नहीं, बताइए। देखिए इसमें अब कुछ करना है नहीं, हाँ बस इतना इसको रखना है, हाँ जैसा कि आप लोग समझते हैं। हाँ देखिए आवाज मिल नहीं रही होगी क्योंकि माइक बंद हो गया था, हाँ हमने ध्यान नहीं दिया, माइक बंद हो गया था, तो इसकी वजह से हम बाहर से रिकॉर्ड कर रहे हैं आवाज। ठीक, तो आप लोग को ये सवाल यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, जहाँ तक उम्मीद है हमें। हमें नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत होगी आप सभी लोगों को। तो देखिए मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ होने की वजह से मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो आप लोग को परेशानी हो रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हाँ, तो आज हम लोग इतने पे ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।